हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलैक्स इन्वर्टर एयर कंडीशनर के E6 एरर कोड के बारे में। इलेक्ट्रोलैक्स इन्वर्टर एयर कंडीशनर में E6 एरर कोड क्यों आता है और किस वजह से आता है और इसका क्या सॉल्यूशन है, जानेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रस्टवर्दी होम सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्रस्टवर्दी होम सर्विसेज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस करके रोज की न्यू वीडियो देखते रहें। तो गाइस, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोलैक्स इन्वर्टर एयर कंडीशनर के E6 एरर कोड के बारे में। इलेक्ट्रोलैक्स इन्वर्टर एयर कंडीशनर में E6 एरर कोड क्यों आता है और किस वजह से आता है और इसका क्या सॉल्यूशन है। तो गाइस, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, मेरे पॉइंटों को आपको फॉलो करना है, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, आप मेन सप्लाई चेक करें कितने वोल्टेज आ रहे हैं। मेन सप्लाई आपको चेक करनी है, आपको देखना है, या फिर अगर स्टेबलाइजर लगा हुआ है तो वहाँ पर भी आप चेक करें स्टेबलाइजर आउटपुट निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है हमारा इंडोर यूनिट के लिए। तो आपको ये सब चेक करना पड़ेगा। फिर हमें देखना है इंडोर यूनिट में कितने वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। फिर जो इंडोर यूनिट का पीसीबी कार्ड जो हमारा होता है वो देखना आउटपुट निकाल रहा है आउटडोर यूनिट के लिए या फिर नहीं निकाल रहा है। अगर हमारा इंडोर यूनिट का जो पीसीबी कार्ड है वो अगर आउटडोर यूनिट को सप्लाई नहीं निकाल रहा है तो आपको पहले वो चेक करना होगा। उसी रीजन से आपका E6 एरर कोड देखने को मिल रहा है। और अगर हमारा जो मतलब इंडोर यूनिट का पीसीबी कार्ड है वो आउटडोर यूनिट को सप्लाई निकाल रहा है तो फिर आप आउटडोर यूनिट पर जाएं और आउटडोर यूनिट पर भी चेक करें वहाँ पर वोल्टेज कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पर वोल्टेज चेक करने हैं, प्रॉपर वोल्टेज चेक करने हैं कितने आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे हैं। और फिर सीपी सप्लाई भी आपको चेक करनी है जो 3 मिनट के बाद में निकालता है, वो आपको डीसी पे किलोमीटर को करके तब वोल्टेज चेक करने होंगे वहाँ पर कितने आ रहे हैं। मतलब वही समथिंग 18, 20, 25 ऐसे करके आने चाहिए डीसी वोल्टेज सीपी सप्लाई पर, तब हमारा यहाँ तक के मतलब ठीक है। अगर नहीं आ रहे हैं इतने वोल्टेज तो समझना फिर हो सकता है कि आपके कनेक्शन भी गलत हो सकते हैं। इंडोर से जो आउटडोर की जो वायर जाती है वो आपको पहले कनेक्शन देखना है वो ठीक है या फिर नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपने जो हमारा मतलब मान लो 1, 2, 3 नंबर इंडोर यूनिट पर है, 1, 2, 3 नंबर आउटडोर यूनिट पर है। अगर आपने इंडोर यूनिट पर 1 नंबर पर ब्लैक वायर दिए तो उधर भी 1 नंबर पर ब्लैक ही वायर होनी चाहिए। अगर 2 नंबर पे आपने इंडोर यूनिट पे रेड वायर दी है तो उधर भी हमारी 2 नंबर पे रेड होनी चाहिए। इधर 3 नंबर पर ग्रीन वायर दी है तो उधर भी 3 नंबर पर ग्रीन वायर होनी चाहिए। मतलब कई सेम कलर की वायरें होनी चाहिए, सेम ही कनेक्शन होने चाहिए, वरना आपका कम्युनिकेशन एरर देखने को मिलेगा। और उसी रीजन से फिर हमें E6 एरर कोड देखने को मिलता है इलेक्ट्रोलैक्स इन्वर्टर एयर कंडीशनर में। तो आपको ये भी चेक करना ज़रूरी है। और अगर हमारे सारे कनेक्शन ठीक है, वायर एकदम ऑलरेडी ठीक है, तो आप ये चेक करें वायर लूज़ तो नहीं है, कहीं से वायर लूज़ होगी तो उस रीजन से भी हमें E6 एरर कोड देखने को मिलेगा। तो आपको वायर को खोल के एक बार टाइट कर देना, कनेक्टर में ठीक से लगा देना है। और अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर E6 एरर कोड आ रहा है तो आप ठीक से ये जरूर चेक करें, अगर आउटडोर यूनिट तक सप्लाई नहीं पहुंच रही है तो फिर जो आपकी इंडोर से आउटडोर को जो वायर जाती है, कम्युनिकेशन वायर बोलते हैं जिसको हम, उसको चेक करो कहीं बीच से फॉल्ट तो नहीं हो गया, उसमें कहीं वायर भी खराब हो जाती है। तो उस रीजन से भी हमें E6 एरर कोड देखने को मिलता है। मेरा मतलब कहने का ये है, अगर इंडोर यूनिट का पीसीबी कार्ड सप्लाई निकाल रहा है और आउटडोर यूनिट तक सप्लाई नहीं जा रही है तो फिर हमारा जो वायर है कम्युनिकेशन वायर वो खराब हो चुकी है। और अगर इंडोर यूनिट का पीसीबी कार्ड सप्लाई निकाल रहा है और आउटडोर यूनिट तक सप्लाई जा रही है तो फिर आप एक बार कनेक्शन ठीक से चेक करें। और अगर कनेक्शन भी ठीक है, आपने सब कुछ चेक कर लिया, तो फिर लास्ट जो पॉइंट है हमारा वो आउटडोर यूनिट का पीसीबी कार्ड भी हो सकता है। बट ऐसे चांसेस में पीसीबी कार्ड कम खराब होते हैं E6 एरर कोड के मामले में, क्योंकि ये कम्युनिकेशन एरर फॉल्ट है। तो आपको ये इसी रीजन से मिलेगा देखने को, जो मैंने अभी आपको बताया है। ये वायर ख़राब हो सकती है या फिर क्या कहें कनेक्शन लूज हो सकते हैं या फिर कनेक्शन गलत भी हो सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे देंगे, आप हमें वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जानकारी आपको कॉल पर दे देंगे हम। और अगर आप चाहें तो हमसे भी करवा सकते हैं अगर आप दिल्ली NCR से हैं तो गाइज आई होप सो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो गाइज चलते हैं, फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।